हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEDSV 101 ब्लॉक 5 यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ पेरेंट्स। इसमें हम 8 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, थर्ड प्रोसेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, फोर्थ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, fifth examples of value development, sixth creating value oriented environment, seventh role of parents and last role of community। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है और हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। देखो, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ है वो एक क्रूशल स्टेप है हमारे वैल्यू डेवलपमेंट के प्रोसेस में। इसमें हमारी फंडामेंटल बिलीव्स आती है, प्रिंसिपल आती हैं, जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारे डिसीजन मेकिंग को और हमारे रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके आइडियाज़, उसकी इंटीग्रिटी, उसका पर्पस दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट एक तरीका होता है जहाँ पे इंडिविजुअल क्या है, जो भी उनका इंटरनाइजेशन, ठीक है, इंटरनल जो भी एक्वायर या फिर जो भी चीज़ें उनने सीखी हैं, जो भी वैल्यूज़ उनने सीखी हैं, वो उनका बिहेवियर के थ्रू दिखती हैं। ठीक है, कि उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे वो लोगों से बात करते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो उनने सीखा है, ठीक है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं कि वो कितने ऑनेस्ट हैं, जब उनके बिहेवियर से ये सारी चीज़ें क्या है पता चलती है। ये जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। सबसे फर्स्ट है स्टेज 1। देखो, जो स्टेज 1 होती है वो होती है वैल्यू अवेयरनेस। आपको चीज़ों के बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपको चीज़ें ही नहीं पता होंगी तो फिर आगे आप करोगे क्या। इसके की एजेंट्स हैं फैमिली। देखो, जो भी आप फैमिली में देखते हो वही चीज़ें क्या है आप सीखते हो। ठीक है, स्कूल के थ्रू क्या होता है, आपको अवेयरनेस मिलती है कि भाई स्टोरीज़ के थ्रू आपको पता चलता है। ठीक है, मोरल लेसन्स के थ्रू आपको पता चलता है, कम्युनिटी के थ्रू पता चलता है, मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट है स्टेज 2, वैल्यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि भाई जो इंडिविजुअल है उसको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, कुछ वो चीज़ें क्या एब्जॉर्व करके सीखता है, कुछ वो एक्टिव लर्नर होता है। इसके की एजेंट्स हैं आपकी टीचर्स और एजुकेटर्स। जो भी आपकी टीचर्स हैं वो आपको गाइड करती हैं, आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती हैं। आपके जो क्लास फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आप स्टोरीज़, फिल्म्स वगैरह देखते हो। ठीक है, उससे क्या है आप डिसीज़न लेना सीखते हो, उससे आपका बिहेवियर पता चलता है। नेक्स्ट है स्टेज 3, वैल्यू इंटरनलाइजेशन। इसमें इंडिविजुअल क्या है मान चुका होता है कि भाई हाँ, उसमें कितनी सारी ऑनेस्टी है, कितना वो अच्छा है, कितनी कैसी उसकी बिलीव्स हैं। ठीक है, उसको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी कैसे पता चलता है, जो उसके रोल मॉडल्स होते हैं उनको देख के वो कितना इंस्पायर हुआ है। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि क्या चैलेंजेस आए हैं, कैसे सक्सेस हुआ है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है आपकी स्टेज 4, वैल्यू प्रैक्टिस एंड रिफोर्समेंट। इसमें क्या है कि जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, एक्टिवली अप्लाई देयर इंटरनलाइज्ड वैल्यूज़ इन डेली लाइफ। जो भी भाई आपने वैल्यूज़ हैं वो डेली लाइफ में आप कैसे उनको अप्लाई करते हो। इसके लिए क्या है, सपोर्टिव सोशल सर्कल होना चाहिए। मतलब आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके मेंटोर्स हैं, वो वैल्यू बेस्ड लिविंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, आपके जो बिहेवियर है वो पता चलता है, आप मिस्टेक्स से कितना इम्प्रूव करते हो अपने आप में। नेक्स्ट टॉपिक है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। देखो, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे की लाइफ में। जो वो बच्चा अपने घर में देखता है वैसे ही वो बच्चा हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल उसके पेरेंट्स क्या है, हमेशा सच बोलते हैं, लोगों को जस्टिस करते हैं, तो वो बच्चा भी वही चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू फॉलो। ठीक है, देखो, जो पेरेंट्स होते हैं उनको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि उनका बच्चा क्या है और ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा बने, हमेशा ऑनेस्ट बने, लोगों की हेल्प करे। तो देखो, सबसे फर्स्ट है स्टेप 1, बी अ रोल मॉडल। बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनो। आप बच्चे से इंटरेक्ट करो, उसको वैल्यूज़ दिखाओ कि भाई ऐसे आपको ऑनेस्ट रहना है, पेशेंस रहना है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। उससे टाइम टू टाइम क्या है कम्युनिकेट करो।
ठीक है। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए जिसमें आपके वैल्यूज़, आपकी मॉरल्स हो। अपने बच्चे को इनकरेज करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे। उसके साथ क्या है, क्लियरली उसको बता दो कि भाई क्या फैमिली रूल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस समझाओ हर चीज़ की। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो। अगर भाई वो कहीं पे भी सक्सेस होता है तो सक्सेस को हमेशा क्या है, सेलिब्रेट करो। नेक्स्ट है गेट इन्वॉल्व इन द चाइल्ड्स इन्वायरमेंट, ठीक है। जो जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट चाहिए उसमें क्या है, हमेशा इन्वॉल्व रहो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उसको सपोर्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, ठीक है। वैल्यू डेवलपमेंट के देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स है। सबसे फर्स्ट है ऑनेस्ट। हमेशा अपने बच्चे को सिखाओ कि भाई हमेशा आपको ऑनेस्ट रहना है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, हमेशा अपना होमवर्क क्या है टाइम पे करना है, बाकी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेल्प करनी है। एक जो एम्प्लॉय होता है उसको देखो, एक जो स्टूडेंट होता है उसको अकाउंटेबल रहना बहुत ज़रूरी है कि अपनी मिस्टेक से वो चीज़ें सीखे, ना कि भाई एग्रेशन में आ जाए कि मेरे से कैसे गलती हो गई। लोगों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। सिंपैथी शो करो। फेयरनेस, हमेशा फेयर रहो सबके साथ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जस्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट फॉर चिल्ड्रन बाय टीचर एंड पेरेंट्स, ठीक है। बच्चों को क्या है, वैल्यू बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रखो ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारी टीचर्स का और बच्चों का दोनों का काम है। जैसे एग्जाम्पल्स बताए हैं गए हैं, काइंडनेस जार, ठीक है। बच्चों को क्या है, हर बार कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स दो जिसमें बच्चा जो है चीज़ें देखे, परफॉर्म करे। हेल्पिंग हैंड बनाओ उसको कि भाई उसको एक ऐसा वो दो, ऐसा प्रोजेक्ट दो कि भाई आप ये चीज़ें देखो और फिर आपको अपनी खुद के उससे बनाना है एक प्रोजेक्ट। बच्चे को स्टोरीज़ बताओ, ठीक है, कि कैसे फेयरनेस रहना है। बहुत सारी आपकी स्टोरीज होती है जिसमें क्या है कि भाई फेयरनेस शो होती है, जस्टिस शो होता है। उसको स्टोरी के थ्रू मैसेज कन्वे करने की कोशिश करो कि भाई इस स्टोरी का मॉरल ये है, ठीक है। बच्चे के लिए क्या है, एक रोल प्ले कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे उसको अच्छी अच्छी जगह ले जा सकते हो, ठीक है। उसको हर बात के पीछे रीज़न बताओ कि क्या रीज़न है, क्यों कर रहे हैं हम ये काम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिंग वैल्यू ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। बच्चे के लिए हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पे बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन कर सके, ठीक है। कि इतना मतलब उसको ओपन कर दो कि भाई वो कोई भी बात बताते समय आपसे डरे नहीं, आपको हर बात क्या है बहुत ही ईजिली बता दे। उसके लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। नेक्स्ट टॉपिक है नो योर वर्ड, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स जानो, अपने बच्चे की इंटरेस्ट जानो, उसकी पर्सनैलिटी जानो, वो है कैसा। अब देखो कैसे जान सकते हैं, सबसे फर्स्ट है उसको ऑब्जर्व करो, उसके साथ इंटरेक्ट करो, ठीक है। उसको नोटिस करो कि भाई वो किस चीज़ से खुश होता है, किस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। कम्युनिकेट करो उससे, ठीक है। उसके थॉट्स जानो, उसकी फीलिंग्स जानो बिना उसको किसी भी जजमेंट के, ठीक है। उसको क्या है, उसके साथ भाई कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर वो बच्चा क्या है कि नहीं बोल पाता, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं बता पाते, उसको ड्राइंग के थ्रू उनसे पूछो, ठीक है। स्टोरीज़ के थ्रू पूछो, उनका डर भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स का क्या रोल होता है, देखो पेरेंट्स हमारे सबसे फर्स्ट क्या हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं। उनमें से हम क्या है सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसा उनका कैरेक्टर होता है बेसिकली बच्चे का कैरेक्टर भी वैसा ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, देखो सबसे फर्स्ट है बी अ कॉन्स्टेंट रोल मॉडल। अब बच्चे के लिए एक ऐसा रोल मॉडल बनो जहाँ पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। ऑनेस्टी शो करो उसको, ठीक है। रिस्पेक्ट शो करो, काइंडनेस शो करो। बच्चों के साथ क्या है डेली कन्वर्सेशन करो, ये नहीं है कि भाई 2 महीने में हम बात कर रहे हैं। उसको स्टोरीज सुनाओ, करंट इवेंट्स के बारे में बताओ कि भाई हमारे देश में ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशंस उसके साथ डिस्कस करो, उसको क्लियर बता दो कि हमारी फैमिली के ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। हर बात के पीछे उसको रीज़न बताओ कि भाई ऐसे करना है आपको, तो इस बात के पीछे ये रीज़न है। उसकी भी चीज़ें समझो, ये नहीं कि सिर्फ अपनी चीज़ें उस पर थोपो, नहीं, उसकी भी चीज़ें समझो, उससे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे पूछो भाई क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं उसको डराना धमकाना है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। जो हमारी कम्युनिटी होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे बच्चा बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हमारी कम्युनिटी है कैसी, ठीक है। वो हमारे यूथ को देखता है। आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखो हमारी कम्युनिटी के, प्रोवाइडिंग सोशल नॉर्म्स, उसको कम्युनिटी के नॉर्म्स बताओ, उसको ट्रेडिशंस बताओ अपने
कि भाई कौन सा ट्रेडिशन कैसे फॉलो होता है, अपने फेस्टिवल्स के बारे में बताओ, अपने रिचुअल्स के बारे में बताओ, अपने लीडर्स के बारे में बताओ, ठीक है, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बारे में बताओ, उनका बिहेवियर बताओ, ताकि बच्चा क्या है उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। उसको सोशल गैदरिंग में लेके जाओ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में बताओ, उसको बोलो कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में वॉलंटियर बनो, ठीक है, ताकि वो कोऑपरेट करना सीखे, रिस्पॉन्सिबल होना सीखे, लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखे। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसरी प्लान्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो अब देखो कुछ नेसेसरी प्लान्स बताए गए हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ कोलैबोरेटिव प्लान्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हैं वैल्यूज़ के बारे में उनको पता हो। सबसे फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी वैल्यू एंड नीड। कुछ सर्वेस कंडक्ट कराओ, ठीक है, ग्रुप्स बनाओ, मीटिंग्स बुलाओ, ताकि बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। उसको क्या है रिलीजियस लीडर इन्वॉल्व करो उसमें, एजुकेटर्स, ठीक है, एल्डर्स, यूथ रिप्रेजेंट, इन सब को क्या है इन्वॉल्व करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वैल्यू प्रमोट हो, आपकी मॉरल एजुकेशन प्रमोट हो, ठीक है। अवेयरनेस के लिए आप वर्कशॉप्स रख सकते हो, सेमिनार्स रख सकते हो, ठीक है, अवेयरनेस कैंप रख सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं अवेयर हो जाए, रिस्पेक्ट करना सीखे, रिस्पॉन्सिबल होना सीखे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमेशा पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करो, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट है, ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो भी आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि आपके लिए कौन रोल मॉडल है, आपके पेरेंट्स का आपकी लाइफ में क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आपको यही सब लिखना है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना कॉरे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को DM कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।